जब वो क्लास में पहली बार आई, बस उसी लम्हे से मैं हफ्ते में एक बार उससे ज़रूर पेंसिल मांगता और काम करके लौटा देता। इसी वजह से मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाता और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दोस्ती में बदलने लगी। उस वक्त हम क्लास 8 के तालिब इल्म हुआ करते थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मिनट भी हमें फुर्गत का मौका मिलता तो हम उस्तानी और उस्ताद से नज़रें बचाकर बातें करने लग जाते। ईद हो या कोई बड़ी रात, हम एक दूसरे से पूछकर और एक दूसरे के पसंद के रंगों के मुताबिक अपने कपड़े बनाते। पता नहीं 2 साल कब गुजर गए और हमने मैट्रिक पास कर ली। हम दोनों जानते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इश्क के समुंदर में इतनी गहराई में गर्क हो चुके थे कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम दोनों में से किसी ने भी अब तक एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम दोनों के सीने में दिल भी एक साथ धड़कता था। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में पहुंचे, एक पार्टी के दौरान एक लड़के ने किरण के साथ बदतमीजी की, जिससे मेरा खून खौलने लगा और मैंने उस लड़के की ऐसी दुर्गंध बनाई कि फिर कोई किरण के आसपास भी नहीं भटकता था। और उसी दिन सबके सामने मैंने किरण को गले लगाकर पूरी कॉलेज के सामने उससे प्यार का इजहार कर दिया था। हम दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोए थे। मेरी बेचैनी का ये आलम था कि उस दिन के बाद से मैं किरण को हर 5 मिनट बाद मैसेज या कॉल करके पूछता कि आप कैसी हो। उस दिन किरण का बर्थडे था और मैंने अपने मोटरसाइकिल बेचकर किरण को उसकी पसंद का मोबाइल गिफ्ट किया था। किरण बहुत खुश थी। वो मुझसे बार बार लिपट कर खुशी से रो रही थी। जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए गया तो उसने मुझसे एक अजीब सी बात कही, नुमान, तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने भी किसी से प्यार नहीं किया होगा, लेकिन प्यार का एक दस्तूर है कि अगर बीच में दूरी आ जाए तो प्यार और मजबूत हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अफसुर्दगी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने किरण को कभी इतना सीरियस आज तक पहले कभी नहीं देखा था। बात बहुत आसान है, तो मुझे एक दिन के लिए ना कॉल करना और ना SMS और ना ही मिलने आना। एक दिन की दूरी चाहती हूँ, किरण ने मेरे दोनों हाथ थामते हुए कहा। लेकिन इससे क्या बात साबित होगा? मैंने उसके हाथों को भूसा देते हुए पूछा। साबित वाबित तक मुझे इल्म नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मुझसे एक दिन की दूरी बर्दाश्त करोगे। उसने भी मेरे हाथों को भूसा दिया। किरण को मालूम था कि मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, सो मैंने हामी भर ली। अगले दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे दुश्वार दिन गुजरा। मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने ऐसी अजीब ख्वाहिश की हामी क्यों भरी। मैं मछलियों की तरह किरण की आवाज़ सुनने के लिए और ये जानने के लिए तड़प रहा था कि किरण किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, कोई उसके आसपास होगा तो नहीं, उसने खाना खाया होगा कि नहीं। खैर, खुदा करके रात के 12 बजते ही मैंने उसे फ़ोन मिलाया कि उसे बता सकूं कि मैं कामयाब हो गया और मैंने कर दिखाया। लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरा दिल बहुत सख्त घबरा रहा था। मुझे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। मैंने रात के करीब 3 बजे ये फैसला किया कि मैं किरण के घर जा रहा हूँ। हालांकि रात के इस पहर में किसी लड़की के घर जाना मुनासिब ना था, लेकिन मैं मरने लगा था, तो अपनी ज़िंदगी डूबने की खातिर मैं चल दिया। किरण के घर पहुँचा तो वहाँ पहले से ही लोगों का रश था कि या अल्लाह, खैर क्या माजरा है। मैं दीवानावार अंदर घुसा चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैं कौन हूँ। मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा
वो देखने से पहले मैं ज़मीन के अंदर धंस जाता वो ज़्यादा बेहतर था। मैं चाहता था कि मेरी रूह भी कज़ा कर जाती। किरण सामने कफन में लिपटी मुर्दा पड़ी थी। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन मेरी धाड़ें इतनी तेज ना थी कि वो किरण को मौत के आगोश से वापस छीन कर ला सके। मुझे वहाँ कुछ मर्द हजरात दिलासा देकर बाहर ले गए और किरण की बड़ी सिस्टर यानी बड़ी बहन, जिसे हमारे प्यार के बारे में पहले से ही पता था, उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची दी जिसमें किरण के आखिरी अल्फाज कुछ यूं तहरीर थे। मुझे पता था नुमान कि तुम कर दिखाओगे। तुमने मेरे बिना एक दिन गुजार लिया, अब पूरी ज़िंदगी भी गुजार लेना। मैं अपने ब्लड कैंसर के सामने हार गई। मेरे घर वालों ने मुझसे हमेशा ये बात छुपा रखी और परसों रात मुझे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि मैं आधी मर चुकी थी। शायद मुझे एक दिन की ज़िंदगी इसलिए मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी बर्थडे तुम्हारे साथ गुजार सकूं। तुम शादी ज़रूर करना और मुझे कांधा ज़रूर देना ताकि मेरी रूह को भी वही सुकून हासिल हो जिस तरह ज़िंदगी में तुमने मेरे जिस्म और जान को सुकून में रखा था। तुम्हारी किरण। मेरी उम्र 46 साल है और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आज भी महीने में एक बार ज़रूर किरण के कब्र पर जाता हूँ।